हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश जी के विवाह की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती बातें कर रहे थे। तभी वहाँ गणेश जी आ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या बात है माता, आप दोनों ने मुझे बुलाया। तब शिव भगवान कहते हैं कि पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों के विवाह की चिंता कर रही हैं, चाहती हैं कि तुम दोनों का विवाह शीघ्र ही हो जाए। तो गणेश कहते हैं कि पिताजी, हे माता जी, मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं इस कारण को ही समाप्त कर दूंगा। मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ समय पर छोड़ दो। समय अपने आप ही सब कुछ सही कर देगा और तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए स्वयं तैयार हो जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न थे, तभी वहाँ देवी तुलसी आ जाती हैं। गणेश के विचित्र रूप को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हो जाती हैं। वो साधना में लीन गणेश जी का ध्यान भंग करने लगती हैं, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। वो तुलसी जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। मेरे ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने, हे देवी, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माँ का नाम माधवी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा कि जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आपके विचित्र रूप का मुझ पर बहुत ही प्रभावित असर हुआ है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। गणेश जी बोले, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। गणेश भगवान ने तुलसी से विवाह करने से मना कर दिया, जिससे तुलसी जी नाराज हो गईं। उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा तब तुम्हारी दो दो शादियाँ होंगी। दो पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं, गणेश जी देवताओं से अलग दिखते हैं, उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। विवाह न होने से गणेश जी क्रोधित हो गए। किसी देवी देवता का विवाह होता तो वो उसमें विघ्न उत्पन्न करते, जिससे उनकी मदद करता था उनका मूषक वाहन। मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनके विवाह में अड़चनें पैदा हो जाती थी। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। बोले, भगवान गणेश को पता नहीं क्या हो गया है। किसी का विवाह होने वाला होता है तो वो उसमें विघ्न उत्पन्न करने के लिए मूषक को भेज देते हैं। वो सारे विवाह के स्थल को और मंडप को तहस नहस कर देता है। सभी देवी देवता का विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। इस समस्या का हल दूर करने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, शिव भगवान ने कहा। वही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या का उन्हें बताई। गुरु महाराज, कुछ कीजिए, हमारी समस्या का कोई समाधान बताइए। आपको तो ब्रह्मा जी हैं, वो कहते हैं आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। इतना कहते ही ब्रह्मा जी ने योग से दो पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनका नाम था रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने जिस उद्देश्य से तुम दोनों को उत्पन्न किया है वह सदैव तुम्हें स्मरण रखना है। रिद्धि सिद्धि तुम्हें पुत्रियों को याद रखना है।
कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने जाएं, तो उस समय तुम उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी विवाह में विघ्न उत्पन्न ना कर सकें। दोनों पुत्रियां बोली, हे गुरुदेव, हम आपकी बात से का सदा स्मरण रखेंगे। ब्रह्मदेव, आपने जो हमें कार्य करने के लिए हमें उत्पन्न किया है, हम उस कार्य को जरूर सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे। भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ कि आप इन पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरा तो अहोभाग्य है गुरुदेव, मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूंगा। एक दिन जब गणेश जी रिद्धि और सिद्धि को ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, तभी वहाँ उनका वाहन मूषक आ गया। प्रणाम प्रभु, मैंने पता लगाया है कि स्वर्ग में फिर किसी देवता का विवाह होने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। प्रभु, मुझे यह प्रश्न समझ नहीं। तब रिद्धि जो होती है वो कहती है, प्रभु, मुझे यह प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, आप कृपा करके मुझे इस प्रश्न को भली बात समझा दीजिए। रिद्धि, पहले मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछने दो। सिद्धि कहती हैं, मैं उनसे प्रश्न किया। रिद्धि सिद्धि आपस में झगड़ने लगती हैं। तब गणेश जी कहते हैं कि अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं तुम दोनों के ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मूषक सोचता है कि प्रभु का ध्यान तो मेरे में है ही नहीं, मैं भी मस्त रहता हूँ। कुछ समय तक रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अन्य विषयों पर भटकाती रहती हैं। एक दिन गणेश जी की नज़र अपने वाहन मूषक पर पड़ी, तो वहाँ बैठकर वो लड्डू खा रहे थे। तुम्हें तो मैंने देवताओं का विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा था। गणेश जी बोले। तो वो मूषक कहता है, प्रभु, मैंने आपसे कई बार स्मरण कराने की कोशिश की, किंतु रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर देती थी। मैं आपके आदेश में विघ्न में कोई कार्य नहीं करता, इसलिए सभी देवता बिना विघ्न के आप अपने विवाह को संपन्न कर रहे हैं। गणेश जी ने देखा कि जब तक वे रिद्धि सिद्धि के प्रश्नों का उत्तर देने में लगे हुए थे, तब तक सभी देवी देवताओं का विवाह संपन्न हो चुके थे और गणेश जी अविवाहित ही रह गए थे। इसलिए उन्हें बड़ा क्रोध आया। इसका पता लगने पर ब्रह्मा जी ने रिद्धि सिद्धि के साथ फिर गणेश जी के पास पहुँचे और बोले, गणेश जी, आप क्रोधित मत होइए। मैं अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया करके आप यह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ। भगवान गणेश के 2 विवाह हुए और उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुईं, जिनसे भविष्य में उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। साथ ही एक पुत्री देवी माँ संतोषी भी हुई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।